ए गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। ये ब्लॉग मेरा एक ब्लॉग था, ये काफ़ी बड़ा हो रहा था तो एक पार्ट मैंने दो हिस्से कर दिए। एक मतलब एक के लिए अलग अलग कर दिया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाना था, नहीं तो इसने तो उस वाले ब्लॉग में मैं आपको बता रही थी ना कि कोई आने वाले हैं, ब्लॉग में आएंगे तो आप लोगों से भी मिलवाऊँगी। तो वो आ गए हैं अभी 3 बजे। 3 बजे पहुँचे हो यहाँ घर पे। हम लोगों ने तो खाना पीना खा लिया था और फ़ोन किया था उन्हें, उन्होंने बोला था कि मैं खाना खा के आया हूँ लेकिन थोड़ा बहुत भूख लगेगी तो तब खा लूँगा। ये हैं हमारे सबसे छोटे वाले देवर, नजफगढ़ रहते हैं ये, दिल्ली। तो मैंने कल फ़ोन किया था प्रिया को, प्रिया मतलब इनकी बेटी का नाम है प्रिया। तो प्रिया से भी बात हुई थी, देवरानी से भी बात हुई थी। तो बेटी भी बोल रही थी ताई इधर आ जाओ, और देवरानी भी बोल रही थी। मैंने कहा यार बहुत दूर है ना, फिर वहाँ से वहाँ, और फिर मेरे साथ के लिए तो कोई ना कोई चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो आज ये आ गए मिलने के लिए। जेठ जी को भी नहीं मिल रखे थे शायद काफ़ी दिन से, तो जेठ जी को मिलने भी आ गए और हमसे भी मुलाकात हो गई है। तो यहाँ पे खाना वाना तो अभी बोल रहे थे अभी नहीं खा रहा हूँ। हमने कहा खा लो, अभी तो गर्म है कड़ी, तो फिर तब बस वहाँ जाना होता नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर हो गया ना वहाँ से वहाँ, तो कैसे जाऊँ? मेरे साथ के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। तो आज छुट्टी लेके वही यहीं आ गए थे। तो ये हैं सबसे छोटे वाले देवर, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे, पता। मैं मेरे से 2-3 साल छोटे हैं वैसे, पर मैं हो गई ये हो गए। और गोपी मैंने पिछली ब्लॉग में बताया था आप लोगों को, हम तीनों के तीनों एक ही साथ थे 6वीं 7वीं तक। फिर उसके बाद तो ये आगे बढ़ते गए, हम पीछे हटते गए, तब क्या करना। वो तो ये एक अलग वो है। तो फिर यहाँ पे बैठ के अब बात कर रहे थे। मैंने कहा ब्लॉग में शर्म लग रही थी यहाँ पे, कह रहे मुझे मत लो। मैंने कहा अच्छा मत लो, लेकिन आ गए थे। कह रहे अभी नहीं, बाद में लेना ना। मैंने कहा बाद में क्या, शुरू में करे थे 1-2 बार, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मैंने जवाब नहीं दिया। ये भी हाँ शायद मैं जवाब नहीं दे पाई, इसलिए तब से कमेंट करना बंद कर दिया है। तो चलो मैंने आज आप लोगों से अपने सबसे छोटे वाले देवर से भी मिलवा दिया। और देखना देखना शर्म लग रही देवर को, लेकिन जितना शरीफ दिख रहा है ना उतना शरीफ है नहीं, बहुत बोलता है। मतलब ठीक है, हंसी मजाक वाला, ऐसे नहीं है। ज़्यादा परेशान नहीं करते बेकार में, अगले दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं देखेगा। चलो फिर मिलते हैं, है ना। खाना लगा दूँ है जरा थोड़ा कड़ी गरम कर देते हैं, देवर जी को खाना दे देते हैं, उसके बाद तब मिलवाते। मिला तो दिया मैंने आज आप लोगों को भी, धीरे धीरे करके आएंगे सारे परिवार वाले इकट्ठे। अभी कोई नहीं आते ब्लॉग में, पर कोई बात नहीं, है ना। ज़्यादा गरम मत करना कहा, कड़ी ज़्यादा गरम नहीं करनी, हल्की गरम करनी है। तो चलो मैं खाना वाना दे देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। चले गए, यहाँ पे खाना पीना हो गया था। फिर हम तीनों के तीनों यहाँ पे बैठ गए थे। जेठ जी तो सो ही रखे थे और दवाई ली उन्होंने। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ जाती है तो वो सो रखे थे यहाँ पे। तो हम तीनों के तीनों बातें कर रहे थे। 4 बजे का टाइम है यहाँ पे, 4 बज गए थे। हाँ 4 साढ़े 4 बजे का, क्योंकि लेट आए थे, 3 बजे तो आई थी। तो दीदी को नींद भी आ रही थी, यहाँ पे सोई थी दीदी थोड़ी देर, एक झपकी ली थी। मेरे को तो नहीं आई नींद, वैसे मेरी भी आदत ख़राब हो गई इस समय सोने की, लेकिन नहीं आई मुझे नींद। तो चलो आप लोग बने रहो। डाली डाली फूलों की
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। चलिए गाइज, यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपको सीधा फिर 6 बजे। यहाँ पे हमारा चाय पानी हो गया था और अचानक से इतनी मोटी बारिश पड़ी। यहाँ धूप भी लगी हुई है पर मोटी बारिश पड़ रखी है बाहर, तो आपको वही दिखा रही थी मैं। यहाँ वालों ने क्या दान करा होगा, कौन सा पुण्य करा होगा, ऐसे ही यहाँ डेली बारिश हो रही है जब से मैं आई हूँ। सुबह नहीं तो शाम को तो हो जाती है और इतना बढ़िया मौसम हो जाता है कि क्या ही बताएं। इसीलिए मेरा यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है, इतना ठंडा ठंडा हो रखा है। देखो कितनी मोटी बारिश पड़ी हुई है। चाय पानी हम लोगों ने यहाँ पे पी लिया था। यहाँ जेड्स भी उठ गए थे शायद यहाँ पे। तो चलो अब मिलते हैं फिर। चले गए, खाना पीना खाने के बाद हमने काफ़ी गप्पे सप्पे मारे। शाम के 7 बजे मिल रही हूँ मैं आपको। 7 बजने में 10 मिनट रह गए। चाय पानी हमारा हो गया है और मेहमान आए थे वो भी चले गए और देवर आए थे वो अभी नहीं गए, अभी यहीं बैठे हुए हैं, देख रहे हो। दीदी भी फ़ोन पे लगी हुई हैं और वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं अरे ना इनको नहीं तो हाँ दिखा दूँ नहीं दिखाना भाई मीचो ये बने दिखाना छो। तो 7 बज गए और अब खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं कुछ। अभी तक हम बैठे रहे सबके सब अच्छे से गप्पे सप्पे मारी और अब जाने का टाइम आ गया है। मेरा नहीं मतलब देवर जी का जाने का टाइम आ गया है। हेलो तो बोलिए अब जाना बोलिए एकदम किधर तेरा जा रहा हूँ। हाँ ये वो लोग जाते हैं फिर मिलेंगे। ओके गाइस, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी दिन। अब जाने की तैयारी हो गई है और हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश पड़ी, पता नहीं कहाँ से आई अचानक से। बादल भी नहीं थे, हवा भी नहीं पड़ी लगी, हवा नहीं चली, मतलब सीधा बारिश पड़ गई। इतनी तगड़ी बारिश पड़ी हुई थी कि क्या ही बताएं। पता नहीं यहाँ वालों ने कौन से दान करे जो इनके यहाँ अभी तक अप्रैल मई का महीना है ये और आज 9 मई हो गए ना, 9 तारीख 8 तारीख तक लगातार बारिश हो रही है जब से मैं आई हूँ। वैसे तो गर्मी तो है नहीं यहाँ पर, फिर भी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बारिश हो ही जा रही है। और आज भी अचानक से आई बारिश और वो सामने फोटो दिख रही है ना, बड़ी वाली बेटी और दामाद जी हैं। तो चलो फिर इन्हें भी बाय बाय बोल देते हैं। जो रानी को हमारी तरफ से बाय बाय बोल देना। और उसे तो लाए नहीं, किसे, प्रिया को ना, वो आई नहीं, कहाँ से आई। बोल तो रही मैं यहाँ भेज देना, ये भेजने वाले हैं, इनको बना बनाया खाना मिल रहा है इसलिए नहीं भेजेंगे ये। अरे सुबह भेज हमने, मैंने तो बोला भी नहीं। मैं तो बोल रही जाओ जाओ, तुम बोल रहे रुक जाओ। सुबह कोई बात नहीं, फिर आ जाना, फिर आ जाना, ठीक है, आ जाएंगे। चलो अच्छी बात है, ठीक है, बाय बाय। चलो चले गए, हम भी चलते हैं, अब खाने पीने की तैयारी करते हैं। वैसे तो काफ़ी उजाला हो रखा है, खाना यहाँ लेट से बनता है। तो चलो अब मुझे लग रहा है ये ब्लॉग में मुझे एंड कर देना चाहिए, काफ़ी बन गया होगा जितना भी बना होगा। तो चलो मिलते हैं फिर हम कल को।